अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है मल्टीपल इंटेग्रल्स। तो मल्टीपल इंटेग्रल्स में सबसे पहले हमने डबल इंटेग्रल्स देखते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग में हमारे पास इस पूरे जो चैप्टर का है वो ओवरव्यू भी इवन दिया हुआ है कि हमारे डबल इंटेग्रल्स देखने हैं। और फिर उसके बाद हमने ट्रिपल इंटेग्रल्स को भी डिस्कस करना है और साथ देखना है सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो अब आपने जैसे देखा है कि जो सिंगल इंटीग्रल होता है वो हम यूज करते हैं है निकालने के लिए जब हमारे पास एरिया हमने फाइंड आउट करना होता है अंडर द कर्व। तो जो वो डबल इंटीग्रल्स है बेसिकली वो वॉल्यूम निकालने के लिए यूज किया जाता है। डबल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स ओवर द रीजन डिस्कस करना इन प्लेन using limiting of approximating Spearman sums just as single integral represents signed area so does double integral represent signed volume। तो बेसिकली आप पहले आपने कैलकुलस में पढ़ चुके हो कि आपके पास ए टू बी सिंगल इंटीग्रल में आप जब निकाल रहे होते थे फ्रॉम एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो आप इंटीग्रल निकालते थे और आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ जाता। अब इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल आ जाएगा, मतलब ए टू बी साथ एक और इंटीग्रल इन्वॉल्व हो गया सी टू डी। बाकी आपके पास dx यहाँ पे था तो यहाँ dy आ गया। अब अलोंग द रीजन है तो हम ये कह देते हैं कि जो डबल इंटीग्रल है दिस इज इक्वल टू अलोंग द रीजन आर एफ ऑफ एक्स की जगह अब जब डबल इंटीग्रल है तो आपके पास y आ जाता है साथ एफ ऑफ एक्स वाई टू वेरिएबल्स का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो इस पे हमने जो सबसे पहले देखना है वो फुबीनीज थ्योरम देखना है, फर्स्ट फॉर्म। दिस इज फुबीनीज थ्योरम फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये आपको साइड पे वो नजर आ रही है सामने। दिस इज फुबीनीज थ्योरम फर्स्ट फॉर्म। और ये एक सेकेंड मेरे इस पर इसको। तो फुबीनीज थ्योरम की जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी जैसे मैंने आपको बताया फंक्शन अलोंग द रीजन आपके पास है और ये डी एक्स डी वाई था उसकी जगह वो डी ए आ गया इस तरफ। अलोंग द रीजन आपके पास ये वही चीज ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स और साथ एक और इंटीग्रल डबल इंटीग्रल आ जाना है तो डी वाई। और ये फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले डी एक्स के लिहाज से इंटीग्रल ले लो फिर डी वाई का ले लो और पहले डी वाई के लिहाज से इंटीग्रल लेके फिर डी एक्स का ले लो। तो जब आप इंटीग्रल लेते हो तो उसमें आपके पास कंडीशन होती है कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। तो इसमें भी एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द रेक्टेंगुलर रीजन, x is between a to b, y is between c to d, then आपके पास दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ फ्रोबेनियस। बाकी जो इसको करना कैसे है फ्रोबेनियस थ्योरम को वो उसकी सिंपल कैलकुलेशंस है जिस तरह हम एग्जांपल वन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर इसकी आप एग्जांपल वन दो देखो तो उसमें क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट डबल इंटीग्रल अलोंग द रीजन फॉर दिस फंक्शन एंड द रीजन इज x बिटवीन 0 to 2 and y between -1 to 1। अलोंग द रीजन फंक्शन निकालना है तो आपके पास डबल इंटीग्रल अलोंग द रीजन इक्वल आ जाता है -1 to 1, 0 to 2, साथ ही फंक्शन डी एक्स डी वाई एंड इंटीग्रल और फिर आपके पास अगेन फंक्शन की वैल्यू। और अब जब हमने इंटीग्रल लिया तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल ले लिया, जब विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स इंटीग्रल लेते हो तो आपके पास उस केस में वाई फिक्स्ड होता है।
इसका मतलब है जब हमने इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटेग्रल लिया तो ये 100x और -6x² y ये बन जाएगा 6x³ y/3। 3 2 6, तो यहाँ रिजल्ट आएगा 2x³ y। साथ हमारे पास लिमिट सब्स्टिट्यूट होगी, अपर एंड लोअर लिमिट 0 to 2। जब आपने इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट की तो 200 -16y आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आपके पास एक इंटेग्रल रह गया और वो अब हमने विद रिस्पेक्ट टू y दोबारा इंटीग्रेट कर लिया, तो फिर रिजल्ट आपके पास ऑब्टेन हुआ 200y -8y²। लिमिट सब्स्टिट्यूट की आंसर आ गया। अब इसमें जब आपने इंटीग्रल लिया तो अंदर वाली साइड पे dx लिया और बाहर dy अकॉर्डिंग टू दैट आपने फिर लिमिट्स ले। अब जब आपने दोबारा अगर हम dx को बाहर और dy को अंदर वाली साइड पे भी ले लें तब भी आप देखोगे कि आंसर सेम आता है, क्योंकि वही थ्योरम में यही है कि आप पहले dx के लिहाज से इंटीग्रल लेके dy में ले लो, फिर भी वो वही रिजल्ट देगा जो पहले dy और dx के लिहाज से। लेकिन आपने ध्यान करना है कि जब आप dx के लिहाज से ले रहे हो तो x की लिमिट्स ही वही है और dx के लिहाज से लो और लिमिट्स y की सब्स्टिट्यूट कर दो। Similarly, example 2 है, find the volume of the region bounded above by the elliptical paraboloid z equal to this and below by the rectangle this। इसमें भी अब z इक्वल टू दे दिया है तो वो z बेसिकली यही सरफेस एफ ऑफ एक्स वाई ही है, तो हमने इसकी फंक्शन यहाँ पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स वाई, लिमिट सब्स्टिट्यूट की और आपके पास इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y देन विद रिस्पेक्ट टू x एंड फिर आपके पास आफ्टर कैलकुलेशंस आंसर आ गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पहले y से लेंगे कि x से ले लें, आप जिस तरह भी लो आपके पास आंसर सेम आएगा। अब इसी तरह हमारे पास है फोबिनीज थ्योरम सेकंड फॉर्म। 15.1 के स्टार्टिंग में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे, वो आपको मैं साइन करूंगी, बिल्कुल सिंपल से हैं। ये आपके पास है फोबिनीज थ्योरम सेकंड फॉर्म, ये इसको कहते हैं स्ट्रॉन्गर, बेसिकली स्ट्रॉन्गर फॉर्म। फोबिनीज थ्योरम स्ट्रॉन्गर फॉर्म हमारे पास क्या कहती है, अब पहले तो x भी कांस्टेंट वैल्यूज थी, y भी मतलब c टू d आ रहा था। अब इसमें डिफरेंस ये है कि आपके पास जो फंक्शन तो वही कंडीशन कंटिन्यूस है, रीजन कैसे डिफाइन है x से और y से, लेकिन जो x है वो बिटवीन a b है एंड y बिटवीन g1 ऑफ x g2x। लिमिटेशन है बेसिकली कि y इस वेरिएबल के बीच में होगा, तो वो जो वेट g1 एंड g2 जो हम फंक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जो भी आ रहे हैं आंसर आपके पास x और ये x² फॉर एग्जांपल लिमिट्स इसकी x है इसकी x² है, तो ये x और x² कंटिन्यूस होने चाहिए, तो g1 एंड g2 भी कंटिन्यूस। बाकी वही अलोंग द रीजन डबल इंटीग्रल a to b c to d की जगह g1x g2x x of x dy dx। ठीक है, क्योंकि हमने dy की लिमिट्स ली y की लिमिट्स ली है तो dy। इस तरह सेकेंड इसका केस बनता है जब y c to d है लेकिन x बिटवीन two functions h1 of y and h2 of y है तो with respect to x and then with respect to dy along the region हमारे पास इंटीग्रल डबल इंटीग्रल आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है आप लोगों ने इसको देखना है, इसकी जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं इसको आपने सॉल्व करना है खुद। तो इस तरह मैंने आपको गाइड किया है और बताया है ये इस तरह होनी है, अभी डिस्कस किया है हमने, तो इसको आपने राइट डाउन करके भी देखना है ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो। क्वेश्चन में आपको असाइन कर दूंगी ताकि कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते।